इंक्लूसिव एजुकेशन की स्व जांच के लिए तैयार है सभी लोग? तो मैसेज करिए मुझे, एक मैसेज करिए। यस 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 यस, ठीक, चलिए तो ले लेते हैं प्रश्न। प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। प्रश्न प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर एक है, शिक्षकों को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए? शिक्षकों को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए? केवल रचनात्मक, केवल समीक्षात्मक, रचनात्मक केवल समीक्षात्मक, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीन, तीन, सतपाल यादव, तीन। रचनात्मक एवं समीक्षात्मक दोनों गुण बच्चों के अंदर में विकसित करने चाहिए। रचनात्मक एवं समीक्षात्मक दोनों प्रकार के गुण जो है बच्चों में विकसित करने चाहिए। चलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या? वह तीन, तीन यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा के द्योतक, द्योतक को माना जाता है किसको? समावेशी शिक्षा के द्योतक किसको माना जाता है? ई स्यूगिन, टीचर ऑफ आईडी, सिगमंड फ्रायड, एन सोलवन, या सैमुअल ग्रिडेले? नहीं, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। किसको बताया था मैंने? समावेशी शिक्षा के द्योतक किसको बताया था मैंने? इटार्ड, एसएमजी इटार्ड। यहाँ इटार्ड का नाम ही नहीं है। एसएमजी इटार्ड, हाँ एसएमजी इटार्ड, इटार्ड जी का तो इसमें नाम ही नहीं है। एसएमजी इटार्ड है। तो उसके बाद की बात करें तो ईसुगुन। चलिए ठीक है, आप लोगों ने ईसुगुन भी जवाब दिया है, तो उसके बाद कहेंगे ईसुगुन, बट एसएमजी इटार्ड है, इसमें उनका नाम नहीं है। चलिए एक यहाँ पे है जवाब, बट एसएमजी इटार्ड है उनके। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए? एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए? उच्च वर्ग के बालकों को, सभी को समान महत्व, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को, अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को? तो सभी को समान महत्व, सभी को इक्विटी होनी चाहिए, सभी के लिए इक्वल और समानुभूति होनी चाहिए, यानी इंपैथी होनी चाहिए सबके लिए। तो एक शिक्षक को समावेशी विद्यालय में या किसी विद्यालय में समान महत्व सबका देना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो दो इसका जवाब सही है। आगे चलते हैं। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? संस्थागत सुधार, विद्यालय आधारित पाठ्यचर्या में सुधार, भाषाई सुधार, उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। संस्थागत भी सुधार होना चाहिए, विद्यालय आधारित पाठ्यचर्या में भी सुधार होना चाहिए, भाषाई सुधार भी होना चाहिए, उपरोक्त सभी। अगर हमें विविध प्रकार के पृष्ठभूमि के बच्चे अगर एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, समावेशी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे सब चीज में सुधार होना चाहिए। संस्थागत सुधार में क्या हो सकता है? तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा जो हो सकती है, और क्लासरूम की सुधार हो सकती है, इंस्ट्रक्शन की सुविधा हो सकती है, तो हर प्रकार की सुविधा वहां पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे जवाब सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। चार यहाँ पे राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न लेते हैं। इक्विटी, एकोमोडेशन एंड रिलेवेंस समावेशी शिक्षा की है क्या विशेषता, दोष, नीति? इनमें से कोई नहीं। इक्विटी, एकोमोडेशन, रिलेवेंस समावेशी शिक्षा की डॉट डॉट है, विशेषता, दोष, नीति इनमें से कोई नहीं। सही बात है। क्या है? ये विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इक्विटी कैरेक्टरिस्टिक्स, एकोमोडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिलेवेंसी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स समावेशी शिक्षा की। इंक्लूसिव एजुकेशन के सारे क्या है? वह कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता है, दोष नहीं है, नीति नहीं है, यह यहाँ पे क्या है? विशेषता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। छठवां प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा कुछ इस तरह से। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम आया, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम आया कब? 1986 में, 1995 में, 1999 में, 2009 में? नेशनल ट्रस्ट एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया कब? तो 1999 में। 1999। इसमें कितनी प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन किया गया? इसमें कितनी प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन किया गया, बताइए जरा तो। चार। चार कौन कौन से, जरा वो भी बताइएगा तो। चार प्रकार, वेरी गुड। चार प्रकार कौन कौन से, जरा वो भी बताइएगा तो। चार प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन किया गया, कौन कौन से? कौन कौन से? कौन कौन से? ऐसा है, वी आई एम आर नहीं है मालिक, कुछ भी बोलोगे ऐसे थोड़ी चलता है। एम आर, एफ डी, सीपी और एमडी। चार, एम आर, एस डी, सीपी और एमडी। एस डी, सीपी और एमडी, ये चार प्रकार। कोई बात नहीं है, अरे हाँ भाई हाँ। हाँ हाँ,
गुड गुड, शाबाश शाबाश, सेल्फ रेइंफोर्समेंट, शाबाश 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 शाबाश। हाँ सही है। अब इतना हड़काओगे तो थोड़ी काम चलेगा, सर एक सही नहीं हुआ। हाँ गुड गुड गुड। चलिए, कुछ लोग हड़का करके हमें पढ़ते हैं। चलिए कोई नहीं, हड़काना भी आपका काम है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे तीन, यहाँ पे राइट जवाब है। सातवां प्रश्न लेते हैं। सातवां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है विद्यार्थियों से विभेद न करना, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए सुविधाओं को अनुकूलित करना, मूल्यांकन प्रक्रिया जटिल करना। इसमें से एक समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है। क्या नहीं है, अभी तो पढ़ाई नहीं है, बट आप कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। क्या कि विद्यार्थियों के साथ में भेद न करना, यह उसका सिद्धांत है। सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध करना है उसका सिद्धांत है। बच्चों के लिए सुविधाओं को अनुकूल बनाना, यह भी उसका सिद्धांत है। यही सिद्धांत नहीं है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को जटिल करना, मूल्यांकन प्रक्रिया को जटिल करना यह उसका सिद्धांत नहीं हो सकता है। यहाँ पे मूल्यांकन प्रक्रिया को जटिल करना यह सिद्धांत नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया है। बहुत ही सभी को शुभेच्छा, धन्यवाद। सेशन ऐसे ही इंटरेक्टिव बनाते रहिए। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो हमको हमसे पूछ लेगा। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई प्रश्न होगा तो हमसे पूछेगा।